नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीआर एजुकेशन पे। जैसे कि एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस भारत आ सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, लेकिन इनकी फ़ीस ज़्यादा होने के कारण वो नहीं कर पाते। तो यूजीसी का नया ड्राफ्ट जो है, जिसमें कि उन्हें सजेशंस मिले हैं बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी एक नाम है। और ये यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में किस तरीके से सेटअप होंगे आने वाले समय में, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली द प्रिंट को इंटरव्यू देते हुए मामिदाला जगदीश कुमार ने इसके बारे में बताया। रिसेंटली क्या मतलब, आज ही की बात है ये। अगर आप जो है मुझसे अनअकैडमी पे यूजीसी नेट पढ़ना चाहते हैं, यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, जिसमें कि हम लोगों का कंप्लीट कोर्स अभी ही लॉन्च हुआ है और अभी चल रही है अनअकैडमी की सेल, जिसमें कि 15 तारीख से पहले तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी 20% फीस कम हो जाएगी। कोड यूज़ करना है SCRYT इसकी वजह से। और ये बैचेज अगले 3 महीने चलने वाले हैं, पेपर 1 और कॉमर्स के। तो इनको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो देखिए, रिसेंटली हुआ क्या कि मामिदाला जगदीश कुमार द प्रिंट को इंटरव्यू दे रहे थे, और ये आज ही का आर्टिकल है। आई थिंक 13 जुलाई का ये आर्टिकल है, दोपहर को 1 बजे का। तो किस तरीके से हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, आपको याद होगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है के जो क्लस्टर्स हैं वो कैंपस सेटअप कर सकते हैं इंडिया में, इसकी परमिशन दे दी थी। और उसके बाद से क्या हुआ है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया में कैंपसेस खोलने के लिए, और उन्होंने भेजे हैं यूजीसी को बहुत सारे सजेशंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि की सजेशंस जो है वो प्रोमिनेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने भेजे हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड भी आती है। और टॉकिंग टू द प्रिंट, यूजीसी के चेयरमैन कहते हैं कि यूजीसी जो है वो इन सजेशन से गो थ्रू हो रही है, जिससे पहले कि वो फाइनलाइज कर देगी ड्राफ्ट गाइडलाइंस को, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ प्लान अप कर रही है अपने कैंपसेस को सेटअप करने में इंडिया में। और ये जो फाइनल रेगुलेशंस होंगे, इनसे इन पे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत कम समय में, आने वाले बहुत कम समय में, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपस भारत में खुलते हुए दिखाई देंगे। और अभी न्यूज़ ये है यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक कि इंडिया के हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूजीसी को अभी तक 200 से ज़्यादा जो है इंडियन और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स से सजेशन मिले हैं, जिसमें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, इंस्टीट्यूट ऑफ मारागोनी एंड सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी फ्रॉम अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, US, UK, कनाडा, इटली, फ्रांस और रशिया। इतने सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस को सेटअप करने के लिए। तो कुमार ये कहते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जैसे ऑक्सफोर्ड है, उनका भी एक इंटरेस्ट है भारत में स्टैब्लिश करने के लिए एक कैंपस को। और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा जो है आने वाले 1-2 साल में भी अगर ये रियलिटी हो जाती है। एंड इज़ द रीज़न वाई दे आर गिविंग द फीडबैक। इसीलिए उन्होंने फीडबैक और सजेशंस भेजे हैं यूजीसी को। अगर उनका इंटरेस्ट ना होता तो वो ऐसा नहीं करते, उनका ये कहना है। ड्यूरिंग द इनफॉर्मल मीटिंग्स एट यूजीसी विद द फॉरेन डेलीगेशंस इट वाज क्लियर कि उनका इंटरेस्ट है। ये मामिदाला जगदीश कुमार ने द प्रिंट से कहा आज ही। क्लस्टर कॉलेजेस जो है बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ना एक साथ आ जाती है एक कैंपस को शुरू करने के लिए। और यूजीसी जो है अभी इसके रूल्स बना रही है, मॉडलिटीज़ बना रही है, जो सजेशंस आए हैं उसके बेसिस पे ड्राफ्ट बना रही है। और ये इनका कहना था कि हम जो है इन सजेशंस को, जो क्लस्टर कॉलेजेस का सजेशन है जो कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ ने दिए हैं कि वो किस तरीके से साथ आके एक कैंपस को सेटअप करना चाहती है, तो इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगी, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, वो सब डिस्कस हो रहे हैं। और कुमार ने यही कहा कि अगर ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है तो हम एग्जामिन करके डिसीजन लेंगे। और हमारी अप्रोच बेसिकली यही है कि हम एजुकेशन जो है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से लोग लेना चाहते हैं, इंडियन सॉइल पे लेना चाहते हैं। सोचिए कि कहाँ ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ने में जो इतना खर्चा लोगों का आता है, आज वो उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को आने वाले समय में अगर यहीं पे वो एजुकेशन ले पाएंगे। और इवन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली टीचर्स ही हैं, ज़्यादातर प्रोफेसर्स हैं, तो आप अगर कभी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा पाएँ तो ये कितनी बड़ी बात होगी जब इंडिया में इस तरह के कैंपसेस जो है वो सेटअप हो जाएंगे। तो यही इनका कहना है कि हम इस प्रोसेस को तेज़ करेंगे, इस प्रोसेस में जितना ईज़ ला सकते हैं उतना लाएंगे। और जो प्रोविज़न है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करने के लिए इंडिया में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे मैंने आपको पहले बताया वो बता ही दिए गए थे। और यूजीसी जो है अब आ रही है ड्राफ्ट के साथ, जिसमें कि वो ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उसके रेगुलेशंस 2023 के वो लेके आ रही है। और बेसिकली ये ड्राफ्ट जो है वही एफएचआईज के लिए जो है वो नियम लाता है। और ये ड्राफ्ट बेसिकली आ तो जनवरी में गया था, लेकिन अब इसके अंदर जो सजेशंस मांगे गए हैं उसके मुताबिक चेंजेस कर दिए जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट जो अनवील किया गया था यूजीसी के द्वारा
जनवरी में अलाउ करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी को कि वो सेटअप कर सकती है अपने कैंपसेस को भारत में, तो जो फैकल्टी रिक्रूट होगी फॉर द इंडियन कैंपस नीड टू हैव अ सिमिलर क्वालिफिकेशन जो कि अपॉइंटमेंट होती है होम कैंपस में। इन एडिशन टू दिस ये भी होगा कि जो फैकल्टी रिक्रूट की जाएगी भारतीय कैंपस में उसको भारत में रहना होगा रीजनेबल पीरियड के लिए। तो जितनी भी फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ऑटोनॉमी ज़रूर होगी कि वो रिक्रूट कर सकते हैं फैकल्टी भारत से भी अब्रॉड से भी, लेकिन रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से तो मेरे हिसाब से इसमें इंडिया के लोगों को भी एक अच्छा चांस मिलने वाला है इन कैंपसेस में पढ़ाने का, विच इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू स्टडी एंड ऑब्वियसली अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु वांट टू टीच इन दोज यूनिवर्सिटीज़। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये न्यूज़ आपको जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ ये रियलिटी बनती नज़र आएगी। मैंने इससे पहले इंडिया की जो फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी उसके बारे में भी बताया था और फिर मैंने अपडेट भी दिया था कि क्यों वो फरवरी 2023 तक नहीं आ सकी। अब उस पर फाइनली बिल आने वाला है मानसून सत्र के अंदर और वो भी रियलिटी बनेगी। तो एजुकेशन में ये जो नए कदम आ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आप कितने एक्साइटेड हैं इस न्यूज़ को लेके कि आने वाले समय में आप भारतीय कैंपसेस में पढ़ पाएंगे जो विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क्लस्टर कैंपसेस अगर यहाँ खुलते हैं तो। एंड आई होप इस वीडियो को आपने जो है खूब आपको नॉलेज मिली होगी, पसंद किया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आपको इसी तरीके से वीडियो यहाँ पे मिलते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।